नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त 2025 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि और लग्न के लिए, स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट। ये देखिए, ये आपके मंथ एंड का चार्ट है जहाँ पर सारे ग्रह जहाँ भी ट्रांजिट करके अपने इफेक्ट्स दे के बैठे हैं वो हमने देखा। अब वो इफेक्ट्स क्या होंगे वो हम समझेंगे। तो देखिए, आपके लिए वृश्चिक वालों के लिए 4th हाउस में राहु वहीं पर है ट्रांजिट में। 4th हाउस में 11 नंबर जहाँ लिखा है शनि वहीं पर है, लेकिन वक्री स्थिति में आ गए हैं। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है। राहु के बिल्कुल सामने मंगल चल रहे थे जो 28 जुलाई को चले गए आगे, और यहाँ शनि के सामने आ गए। तो शनि और मंगल का एक दूसरे के लिए, जैसे राहु मंगल का था वही प्रतियुति योग हो रहा है, और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे उसका भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और गुरु जो है वो आपके यहाँ पर अष्टम भाव में है और मिथुन राशि में है, उसका भी हमने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, वो भी आप देखिएगा। और शुक्र आपके अष्टम भाग्य भुवन में, सूर्य जो है वो भाग्य से आधा महीना रह के फिर केतु के पास जाएंगे और बुध के साथ। तो केतु सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा कर्मस्थान में, और मंगल आपके 11th में है। तो ये स्थिति क्या है और इस स्थिति को कैसे समझे। तो देखिए, राहु आपके 4th भाव में, काफ़ी समय से आप बेचैन हैं कि अपना एरिया बदले। आप काफ़ी समय से जहाँ रहते हैं उस जगह को आप शिफ्ट करना चाहते हैं, या करेंगे, या करना आपके लिए पॉसिबल बनेगा, या फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बनेगी। लेकिन क्योंकि इसका मालिक शनि है, पंचम भाव में है, स्टूडेंट्स, संतान, प्रेम, विद्या, इनके तो वजह आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपकी पढ़ाई हो सकती है, या फिर आपका जो भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, या आप किसी के साथ प्रेम विवाह करके जाना चाहते हैं तो उस वजह से जा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो ये दर्शाता है। लेकिन क्योंकि ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, आपको डिस्कम्फर्ट बहुत मिलेगा। तो बिना सोचे समझे मूव मत कीजिएगा, आपको आगे बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ गुरु की दृष्टि है इसलिए अच्छा है, लेकिन गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर है, राहु की दृष्टि गुरु पर है। तो वो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ ज़मीन, मकान, वाहन और माता से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, उसको लेके थोड़ा टेंशन दे रहा है। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपका गुरु यहाँ पर दृष्टि योग कर रहा है तो आपको सही दिशा भी मिलेगी, लेकिन शायद उस पर आप चल पाएंगे। तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका 2nd हाउस है, उस पर गुरु की सीधी दृष्टि है, गुरु उसका मालिक है, और ये आपके एंटायर फैमिली का है, आपकी वाणी का है, आपके धन संचय का। तो उसमें वृद्धि होगी, उसमें अच्छा होगा, तो उससे आपको लाभ होगा। 3rd हाउस जो है वो आपको साहस पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया का है, ब्रदर सिस्टर का है। शनि उसके मालिक होकर पंचम भाव में है, और ये आपका वृश्चिक लग्न है। तो आपका मंगल यहाँ पर शनि के सामने है। ये कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो आपको थोड़ा हाइपर रिएक्टिव बना सकते हैं। आपके रिएक्शंस ही आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल वे में जाके, अगर थॉट प्रोसेस में जाके आप सोचेंगे और साहस करेंगे तो बेटर रहेगा। आपकी थिंकिंग जो है वो अग्रेसिव वे में एक्शन की ओर ले जाएगी, जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो जो थोड़ा प्लानिंग कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है मंगल उसका मालिक है, अग्रेसिव थोड़ा रहेगा नेचर, तो उसको कंट्रोल कीजिएगा। पंचम भाव में शनि है, जैसे मैंने कहा, प्रेम, विद्या, संतान के मामले में यहाँ थोड़े स्ट्रेस पड़ेंगे, आपको थोड़ा नेगेटिव लगेगा, थोड़ा आपको आपकी पढ़ाई में भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रॉब्लम आएगा, आपके संतान हैं तो उनकी पढ़ाई में, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में कुछ ना कुछ हर्डल्स दिखेंगे आपको। तो उनको कहिए कि वो अग्रेशन से निर्णय ना ले, मंगल की दृष्टि है, थोड़ा धैर्य से जाएंगे तो अच्छा है। प्रेम के मामले में निष्फलता मिल सकती है तो वो भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट बेनिफिट करा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में डेफिनेट लॉस है। 6th हाउस है, मंगल उसका मालिक है, मंगल की दृष्टि भी है। जॉब में आपको, या रोग ऋण शत्रु में, यहाँ पर आपको थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, थोड़ा परिचित कर सकते हैं उन लोगों से, उन जगहों से, उन रोग से, उन शत्रुओं से, नेगेटिविटी से। तो वो चीज़ आपको समझ के उसके अकॉर्डिंग शांत मन से निर्णय लेना है, मन शांत रख के। और आपका जो जॉब है उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अग्रेशन में आपका जॉब छूट सकता है, और आपको धैर्य रखा तो सारी चीज़ें बेटर हो सकती है। यहाँ पर आपका कर्ज बढ़ सकता है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम में मंगल है। अचानक से आप अपने जो सेविंग्स है वो खर्च करने लगेंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि है, वो सेविंग्स सही जगह पर खर्च होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ अनप्लान्ड होगा वो चीज़ें आपके लिए खर्च का सही जगह नहीं होगा, तो वो ध्यान रखना है।
सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, शुक्र भाग्य में है, लाइफ पार्टनर से लाभ है, बिजनेस पार्टनर से लाभ है और पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन ये पार्टनरशिप में आप शादी भी कर सकते हैं, आपका रिश्ता भी तय हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, शनि की यहाँ दृष्टि है और शनि की ये दृष्टि आपको ये इंडिकेशन दे रही कि भाई बिना सोचे समझे आप एक्शन नहीं ले सकते। जहाँ आपने जल्दबाजी की या कंफर्ट या लग्जरी के लिए आपने शुक्र के प्रभाव में आके निर्णय लिए और आपको एक रियलिटी दिख रही है उसको अवॉइड किया, तो वो चीज़ सामने आएगी ही आएगी और आपको प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। तो बी क्लियर एंड केयरफुल। गुरु अष्टम भाव में है, पैतृक संपत्ति है, पितरों का स्थान है, अकल्ट है, गुप्त धन विद्या है, गुप्त रोग है। यहाँ आपको अचानक से कोई लाभ हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होगी। आपको पैतृक संपत्ति में अगर कुछ आपका हिस्सा है तो मिल जाएगा, जितना आपका है उतना ही मिलेगा। और गुरु यहाँ पर आपको गुरु की प्राप्ति करा सकते हैं और धन आपको उसके पीछे भागना नहीं है। गुप्त रोग में आपको सॉल्यूशंस अच्छे मिलेंगे तो वो बेटर है। भाग्य में शुक्र आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका 7th हाउस का मालिक है, आपके 12th हाउस का मालिक है। तो भाग्य से जो चीज़ आपको अचानक से मिलेगी वही खर्च भी हो जाएगी, आपके कंफर्ट के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आनंद के लिए, तो वो हो सकता है। केतु सूर्य के, अब सूर्य यहाँ 15 दिन है, फिर 15 दिन यहाँ है, तो सूर्य यहाँ आपको प्रभावी रूप से कहेगा कि भाई आपको किस दिशा में ढालना है, किस दिशा में चलना है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सूर्य जैसे ही राहु के सामने जाएगा, ग्रहण योग में आएगा, केतु के साथ आएगा युति योग में, तो ये स्थिति आपको थोड़ी संभालनी पड़ेगी। आपके लिए जीवन का एक नया संघर्ष, नया अध्याय शुरू करा सकता है ये सूर्य। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं काफ़ी समय से, सीनियर पोजीशन पे, उनके लिए जॉब में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। आपको 2 नंबर के काम से ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली आपका डाउनफॉल देखने मिल सकता है। ये समय गवर्नमेंट या कोई हायर पोजीशन पे, चाहे प्राइवेट जॉब में हो या कंपनीज में हो, या डाउनफॉल वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। केतु आपको जॉब में वैसे भी परेशानी कर रहा है। मंगल आपका यहाँ 11th हाउस में है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो मंगल अच्छा है, लेकिन आपका स्वभाव जो है, आपका जो नेचर है, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट की ओर ले जा रहा है। गुरु आपके लिए फैमिली का सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। शनि मंगल कॉम्बिनेशन और राहु सूर्य कॉम्बिनेशन आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेके आ रहा है, और वो बदलाव आपके लिए कितने प्लानिंग से हो रहे हैं वो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होंगे, अनवांटेड होंगे, और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। अगर आप प्लानिंग से जाएंगे, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होगी, तो वही बदलाव आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। देखिए यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन आप रास्ता कौन सा चुन रहे हैं वो डिपेंड करेगा। बिकॉज आपकी कुंडली का मालिक मंगल है, आपकी राशि का मालिक मंगल है, और वो यहाँ पर आपको उकसाएगा, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो नहीं समझे तो ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, विदेश जाने में अच्छा है, लेकिन शुक्र यहाँ भाग्य में विदेश का मालिक होकर आपको लाभ भी देगा। राहु यहाँ विदेश का योग भी कर रहा है, गुरु की दृष्टि भी अच्छी है, लेकिन विदेश में आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने ज़रूरी है, और आपके सेविंग्स उसमें खर्च ना हो जाए बिना वजह के, किसी पे डिपेंड है कि या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट रख के आप नहीं जा सकते हैं। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। तो ओवरऑल आपके लिए चीज़ें तो बेहतर हैं, लेकिन डिपेंड आप ही के थॉट्स पे पड़ेगा। तो मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, तो बेटर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।